ओम नमः शिवाय। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम। मित्रों, आजकल सावन का महीना चल रहा है और सभी शिवालयों में शिव भक्तों की धूम मची हुई है। और सभी लोग ये बेल के पत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं। और सभी चाहते हैं कि उनकी पूजा में बेल का पत्र अवश्य शामिल हो। तो आज हम लोग इसी बेल के पत्र की चर्चा करेंगे कि इसको आप अपने घर में कैसे लगाएं, इसका धार्मिक महत्व क्या है और इसका जो है आयुर्वेदिक यानी स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने अपने घर में अपने गार्डन के लिए एक बेल का पौधा बीज से लगाया हुआ है। और जो बेल का पौधा होता है, आप उसको बीज और कटिंग दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप बीज से लगाना चाहते हैं तो एक पका हुआ पूरा फल ले लीजिए और उसका जो गूदा होता है उसको अच्छी तरह मसल करके उसमें से बीज निकाल लीजिए और बीज को धोकर अच्छी तरह धूप में सुखा लीजिए। और सुखाने के पश्चात आप थोड़ा रेतीली मिट्टी तैयार कर लें, और या तो कोकोपीट ले लें या रेतीली मिट्टी ले लें और उसमें बीज को बिखेर दें। आप देखेंगे कि लगभग 10 दिन के अंदर ही उसमें अंकुरण आ जाते हैं। और उसके पश्चात जब उसमें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे तो उन्हीं पौधों से आप बड़ा पेड़ भी बना सकते हैं, अपने गमलों में लगा सकते हैं और लोगों में बांट भी सकते हैं। और इस तरह से आपके यहाँ एक पवित्र बेल का पौधा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये देखिए, मैंने एक लगभग 25 इंच का गमला ले लिया है और उसमें वाटर लॉगिंग न हो इसलिए उसमें एक छोटा सा छेद भी है, आप लोग देख रहे हैं। ये नीचे देखिए, एक छोटा सा छेद है। एक्चुअल में स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, यानी बेल के पौधे में पानी हमेशा लगा न रहे जिससे कि उसकी जड़ें सड़ जाएं या उसमें फंगस लग जाए। तो इस तरह से एक छोटा सा छेद आप देख रहे हैं नीचे, आप इस तरह से बना लीजिए और उस छेद के ऊपर एक कंकड़ रख दीजिए। ये कंकड़ आपको आपकी जो मिट्टी है वो उसमें फंसने से रोकता है और पानी बड़े साफ़ सुथरे तरीके से उसमें से निकल जाएगा। दोस्तों, ये बेल का पौधा जो है थोड़ा सा रेतीली या ककरीली पथरीली ज़मीन पर उगता है, तो इसी तरह की मिट्टी आप तैयार कर लें। और ये मेरे घर का सराउंडिंग है, ये देखिए। और इस तरह से मैंने जो गमले में जिस गमले में इसको लगाना है, तो ये देखिए बड़े आराम से मैं इसके पौधे को निकाल ले रहा हूँ। ये देखिए, उल्टा करके इस तरह से इसकी जड़ें टूटेंगी नहीं, बड़े आराम से मैं इसको निकाल ले रहा हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए इसमें ढेर सारी जड़ें आपको दिख रही हैं। दोस्तों, मैंने इसको बीज से लगाया है। एक्चुअल में क्या है, मेरा उद्देश्य था कि थोड़ा पूजा पाठ के लिए बिल्व पत्र मुझे हमेशा मिलता रहे, इसलिए मैंने इस तरह के बीज से ही लगा लिया है। और बड़ा पेड़ लगाने के लिए तो उसके लिए आपके पास काफ़ी थोड़ा ज़मीन होना चाहिए, लेकिन ज़मीन तो इधर शहरी इलाकों में है नहीं। तो गांव में तो बेल का पेड़ ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से निकाल लिया है और बड़े ही साफ़ सुथरे तरीके से इसकी जड़ें बिल्कुल बरकरार है। और इसको मैं अब गमले में ट्रांसफ़र करूँगा। तो मैं जब भी कोई भी प्लांट लगाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा एलोवेरा की पत्तियों को टुकड़े टुकड़े करके उसमें डाल देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एलोवेरा एक तो एंटी फंगल होता है और यानी फंगस लगने से रोकता है। दूसरी बात ये है कि ये एक ग्रोथ हार्मोन का भी कार्य करता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको टुकड़े टुकड़े में कर लिया है एलोवेरा की पत्तियों को, और ये बहुत ही काम करता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने कोई भी नया पौधा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा एलोवेरा की पत्तियां ज़रूर डाल दें। ये देखिए, अब मैंने इसमें जो मिट्टी मैंने तैयार करके रखा है दोस्तों, इसमें 50% गोबर है, क्योंकि गोबर पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर ये गोबर पुराना हो तब, पुराना नहीं है, ताज़ा गोबर है तो आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है, ये जान लीजिए। तो इस तरह से 2 साल पुराना लगभग गोबर आप इसमें मिलाइए और थोड़ा नीम खली का पाउडर भी आप इसमें मिला लें। नीम खली का पाउडर आप इसमें मिला लेंगे तो आपकी मिट्टी की स्ट्रेंथ खूब बढ़ जाएगी। और पूरे मनोयोग से आप इस पौधे को, ये देखिए मैंने ये एलोवेरा की पत्तियों को इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें
पौधा आराम से इसको धीरे से उठा करके और मैं इसमें इस तरह से लगा दे रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सोमवार के दिन अगर आप बेल का पौधा लगाते हैं तो भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। और वैसे तो पौधा आप कभी भी लगा सकते हैं, पौधा लगाना कभी भी गलत कार्य नहीं होता है और आप कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो आप सोमवार के दिन बेल का जो है पौधा आप अपने गार्डन के लिए लगाइए, गमले में लगाइए या ज़मीन पर लगाइए। अगर आपके पास ज़मीन है तब तो आप मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़मीन में लगाइए, जिससे कि आपको उसका फल भी मिल सके। आजकल कई तरह के हाइब्रिड वैरायटीज़ और छोटे कद वाले पेड़ पौधों के किस्में नर्सरीज़ में मिलती हैं, तो आप वहाँ जा कर के आप पता करके ले आ सकते हैं। ऐसे पौधे मिलते हैं जो लगभग 2-3 सालों के अंदर ही आपको बेल खाने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, बेल जो है, जिसको श्रीफल भी कहा जाता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अतिशय लाभकारी है। इसलिए बेल को अगर आपके पास ज़मीन हो तो आप अवश्य लगाइए। ये एक सामाजिक धार्मिक कार्य है और ये बहुत ही पुण्य देने वाला कार्य है। दोस्तों, बेल का पेड़ एक बार लगा करके कभी भी उसको काटना नहीं चाहिए, उसकी आप सेवा करें निरंतर। तो देखिए, इस तरह से आप लोग सामने ही देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से अपने गमले में बेल का पौधा लगा लिया है दोस्तों। और सावन के महीने में ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में बेल का पौधा लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये एक अच्छा काम मान करके ही मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे क्योंकि गार्डनिंग की शौक़ है और मैं मेरे घर में मेरे गार्डन में एक बेल का पौधा होना चाहिए, इसलिए मैं इसको लगा ले रहा हूँ और पूजा पाठ के लिए इसमें से निरंतर पत्तियाँ मुझे मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ये देखिए, ये सामने आप लोग जो वृक्ष देख रहे हैं, ये मेरा बेल का पेड़ है। ये जो है थोड़ा सा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से थोड़ी दूरी पर है, गांव में। तो ये देखिए, बेल के पेड़ में कांटे होते हैं। ये इसकी पहचान है। बेल 3 पत्तियों और 5 पत्तियों वाला होता है। तो 3 पत्तियों से ज़्यादा 5 पत्तियों वाला जो वृक्ष होता है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, जब भी आपको शिवलिंग पर बेल की पत्तियां चढ़ानी हो तो ये कटी फटी पत्तियां जो है आप न लें, आप साबुत पत्तियां लें। अगर आपको 5 पत्तियों वाला मिल रहा है तो 5 पत्तियों वाला लें और ध्यान रखें कि उसमें पीछे साइड में जो डंठल है उसको बहुत ज़्यादा आप न काटें, थोड़ा सा आप काट सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी डंठल उसमें ज़रूर रहनी चाहिए। और इसकी बेल का तो पूरा वृक्ष ही जो है स्वास्थ्य के लिए एक तरह से समझ लीजिए वरदान है। इसकी जो लकड़ी होती है, इसका जड़, यहाँ तक कि इसके बेल के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है वह भी अतिशय लाभकारी होती है। दोस्तों, बेल हमारे पेट के लिए रामबाण है। तमाम तरह के पेट के जो भी रोग होते हैं, यानी कि जैसे पेचिस है, डायरिया है और बवासीर है और पेट में दर्द हो रहा हो या लूज़ मोशन हो रहा हो, इन सब के लिए बेल का जो फल होता है वो बहुत ही लाभकारी होता है। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो आप बेल का फल न यूज करें, क्योंकि बेल जो है उसका जो गूदा होता है वो आपकी मतलब कॉन्स्टिपेशन यानी बांधता है, आपके मल को बांधता है। तो आप उसका इस्तेमाल, अगर आपको लूज मोशन हो रहा हो तो आप इसका फल का इस्तेमाल करिए, रामबाण काम करिए। यानी एक ही बार में आपका पेट बिल्कुल तुरंत ठीक हो जाएगा। और गर्मी के दिनों में ये हमारे शरीर के प्रदाह को शांत करता है। लू लगने पर तो ये पूरे वर्ल्ड में यानी संसार में प्रसिद्ध है कि लू लगने पर अगर एक बेल का शरबत पी लिया जाए तो पूरी तरह से मतलब लू की कोई भी असर उसका नहीं होता है, दुष्प्रभाव। दोस्तों, ये मधुमेह के लिए बहुत ही इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को सुखा करके इसका पाउडर नियमित रूप से खाली पेट अगर इसका सेवन किया जाए, इसको एक रूटीन वर्क मान लिया जाए, तो ये जान लीजिए कि मधुमेह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और ये इतना जो है इसका लाभ है। और इसके साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को, जिससे कि हृदय की धड़कन तेज़ होती है। इसमें दोस्तों पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, इसलिए ये हमारे हृदय को भी मजबूत रखता है। साथ ही साथ बेल का नियमित रूप से सेवन करने पर मनो मस्तिष्क चित्त शांत रहता है और इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को पुष्ट रखते हैं।
यानी हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं। दोस्तों इसकी लकड़ियाँ भी बड़ी ही फ़ायदेमंद होती हैं और इसकी लकड़ियों में घुन नहीं लगता है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसकी लकड़ियों में बहुत ही आयुर्वेदिक गुण होते हैं। और जब भी आप बेलपत्र तोड़ें तो आप स्नान करने के बाद ही साफ़ सुथरे तरीके से इसको तोड़ें और इसका आप सोमवार के दिन बेल के पेड़ के नीचे एक दिया ज़रूर रखें जला करके। और दोस्तों जिस दिन आपको शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना हो तो उस दिन यानी सोमवार के दिन, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। और ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है, तो जिस दिन आपको चढ़ाना हो उसके एक दिन पहले ही आप उसको तोड़ करके रख लें। तो दोस्तों ऐसा करामाती यानी कारगर वृक्ष, जो लाभदायक वृक्ष है, ऐसा वृक्ष हमारे गार्डन में अगर हमारे पास जगह हो तो हमारे इसको ढेर सारे इसके पेड़ लगा लेने चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्य है। और गर्मियों के दिन में तो बेल की बड़ी डिमांड रहती है और जल्दी मिलता नहीं है। गांव देहात में अगर किसी को पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग कहते हैं कि दौड़ करके कोई कहीं से बेल मिल जाए तो उसको ले आओ उसको खाने पर। तो वास्तव में ये बात सत्य है और कि बेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस सावन के महीने में एक बेल का पौधा आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं और ये बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। तो वीडियो ये आप देखने के पश्चात आप बताइए कि ये कैसा लगा वीडियो आपको। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशंस आपको अगर पसंद आ रही हों तो आप इसको से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों इसको मेरे चैनल पर अगर आप नए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग।